हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 आपके टेक्स्ट बुक का 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, जो कि है सेमी कंडक्टर्स। ये चैप्टर आपके सीईटी में भी है और नीट और जेईई में भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 विच इज सेमी कंडक्टर्स। राइट। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितने टाइप्स के होते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो आपको हेडिंग लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग सेमी कंडक्टर्स। राइट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर में आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। हेडिंग लिखना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। उसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको और एक भी नाम है, इसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। इसको बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को और एक नाम क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन, और यू कैन से -273 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर की यूनिट्स होते हैं डिग्री केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या डिस्कसिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। राइट। सो ये था एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टेम्परेचर के बारे में कि कितने टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं और इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टेम्परेचर्स लगने वाले हैं। ये सब हमको लगेगा व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, देन वी विल रिक्वायर दिस वैल्यूज। सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको और एक नाम है रेफरेंस टेम्परेचर। सो 0 डिग्री केल्विन, या यू कैन राइट ओनली 0 केल्विन, दोनों भी चलता है। 0 डिग्री केल्विन लिखा तो भी चलता है, 0 केल्विन लिखा तो भी चलेगा। राइट। सेकेंड इज रूम टेम्परेचर। सेकेंड इज रूम टेम्परेचर। नाउ इसको हम, रूम टेम्परेचर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट टेम्परेचर। डिफॉल्ट टेम्परेचर। राइट। सो पहला हमने देखा एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड इज रूम टेम्परेचर, एंड हमको यही लगने वाला है इस चैप्टर में, विच इज रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर हम केल्विन में लिखते हैं 27 डिग्री केल्विन, सॉरी, इट इज 300 डिग्री केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर के क्या है? 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर्स में, और जब उस क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया होगा कि कुछ वैल्यूज फाइंड करना है, एट रूम टेम्परेचर फाइंड करना है या एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर फाइंड करना है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा, देन बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक रूम टेम्परेचर वैल्यूज
दैट इज वी हैव टू टेक 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर। अगर कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट वी कंसिडर दिस वैल्यूज। राइट, सो फर्स्ट वाज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन और इन सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर होता है 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। एक और एक टेम्परेचर होता है जो आपके लिए अभी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, बाद में आपको ये लग सकता है। इट इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर। ये एम्बिएंट टेम्परेचर आपके सिलेबस में नहीं है अभी ना, कभी ये जेडब्ल्यू में पूछा है, बट आपको एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई राइट ऑन थर्ड नंबर पॉइंट एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये होता है 290 डिग्री केल्विन और 17 डिग्री सेल्सियस। राइट, सो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होता है? इट इज 290 डिग्री केल्विन या फिर 17 डिग्री सेल्सियस। हमारे लिए वी विल बी यूजिंग रूम टेम्परेचर विच इज 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम जगह एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज होता है विच इज 0 डिग्री केल्विन। राइट, तो बेसिक टेम्परेचर का आइडिया हमको आया है। सो ये बहुत ही बेसिक डिस्कशन है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने देखा टेम्परेचर इन डिग्री एंड टेम्परेचर इन केल्विन। नाउ हाउ टू कन्वर्ट, राइट डाउन हेडिंग, राइट डाउन हेडिंग conversion of temperature in डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन लिख सकते हो आप या ओनली केल्विन लिख सकते हो। राइट, तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन या सिर्फ केल्विन, दोनों भी चलता है। राइट, यस, ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं हियर। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, यस, ध्यान बोर्ड के ऊपर, अगर मेरे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है, उसमें मैं प्लस मतलब ऐड करता हूं 273, दैट इज 273 टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन प्लस 273 विल गिव मी टेम्परेचर टेम्परेचर केल्विन। एक बार और, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, उसमें ऐड करना पड़ेगा 273, तो आपको मिलेगा टेम्परेचर इन केल्विन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एग्जांपल, तो वी हैव 27 डिग्री सेल्सियस। हमको अभी हमने देखा था, ये था रूम टेम्परेचर, या अभी हमने देखा था ऊपर रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस था। अगर इसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे 273 ऐड करना पड़ेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन।
तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विल गिव मी 300 डिग्री केल्विन लिख सकते हो या ओनली केल्विन भी लिख सकते हो। तो 27 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 300 केल्विन, राइट। तो ये एक एग्जांपल हमने देखा है। एक और एग्जांपल देखेंगे। आपको वीडियो पॉज करना है और ये पूरा जो दिखता है स्क्रीन के ऊपर वो आपको एक अच्छे से नोटबुक में आपको लिखना है। यस, तो ये था एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, अगर आपके पास दिया है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस ये आपको दिया है, तो फिर इसका रूम टेम्परेचर सॉरी इसका केल्विन में कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है इसमें 273, दिस विल बी 273, तो इट इज 290 केल्विन, 290 केल्विन। सो अगेन मेरे पास टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, उसमें मुझे ऐड करना है 273, तो मुझे मिल जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। अभी उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स, मतलब एग्जाम्पल 3, अगर पूछा है 300 सॉरी अगर दिया है 300 डिग्री केल्विन दिया है, तो इसका डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा आंसर। अभी तक हमने क्या किया था, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट किया था। एग्जाम्पल नंबर 3 डिग्री केल्विन में दिया है और सेल्सियस में पूछा है, तो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में हमने 273 ऐड किया था डिग्री सेल्सियस में, हमको केल्विन मिला था। अभी क्या करना है, अभी 273 सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम केल्विन, यू विल गेट इन डिग्री सेल्सियस। तो दिस विल बी 300 डिग्री केल्विन माइनस करना है 273, we will get this as 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इवन था इन डिग्री केल्विन और पूछा था इन डिग्री सेल्सियस, तो हमको जो डिग्री केल्विन में दिया है उसमें से -273 करना है, तो वी विल गेट डिग्री सेल्सियस। सो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑन टेम्परेचर। सो एक बार 2 मिनट में रिवीजन करेंगे क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। देन सेकेंड इज आवर रूम टेम्परेचर विच इज आवर डिफॉल्ट टेम्परेचर। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है देन वी विल टेक द डिफॉल्ट टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर में उसकी वैल्यू होती है 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। एंड मैंने अभी बताया था आपको कि मैक्सिमम टाइम वी विल बी यूजिंग रूम टेम्परेचर, maximum time we will be using room temperature. And third is ambient temperature which is 290 degree Kelvin or 17 degree Celsius, right. So टेम्परेचर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला देखा था हमने, टेम्परेचर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला देखा था। सो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। So this is the formula to convert temperature in degree Celsius to Kelvin और Kelvin to degree Celsius। इस एक फॉर्मूला से आप दोनों भी इसे फाइंड कर सकते हैं, राइट राइट। सो नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर हेडिंग है थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज। एंड इसको लिखते कैसे है, इसको लिखते हैं VT। अभी VT में जो V है वो बड़ा निकालना है और T जो है वो छोटा निकालना है।
दिस दिस मीन्स थर्मल वोल्टेज, दिस मीन्स थर्मल वोल्टेज। V बड़ा निकालना है और T छोटा निकालना है। सो what do you mean by thermal voltage? It is just a representation of temperature in terms of voltage. हमको लिखना है temperature in terms of voltage. वोल्टेज क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। अगेन दिस इज प्योरली अ फॉर्मूला। तो थर्मल वोल्टेज लिखते हैं V एंड T, एंड उसका फॉर्मूला होता है K T बाय Q, और K के ऊपर एक डैश निकालते हैं। सो K के ऊपर डैश हम उसको बार बोलते हैं। सो K बार T अपॉन Q। VT क्या होता है? VT होता है थर्मल वोल्टेज। राइट। अब ये K, ये T और ये Q क्या होता है? लेट अस सी। सो Q is nothing but magnitude of charge। Q को बोलते हैं magnitude of charge, magnitude of charge। Q की वैल्यू होती है, magnitude of charge की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। यस, ये जो डिनोमिनेटर में Q है, Q मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर आपने मेरे बेसिक पिछले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है वो पढ़ा था। तो वहां पे भी हमने चार्ज की वैल्यू ली थी, Q इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। सो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। के बार, के बार को बोलते हैं बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 23, एंड इसका यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन। अब ये वैल्यूज, ये जो केल्विन की वैल्यू है, सॉरी ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, इट इज नो नीड टू रिमेंबर, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। यस, सो Q क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का होता है यूनिट कूलम। राइट, एंड T इज टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखते हैं हम रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। यस, आपके जो सीईटी वगैरह है एग्जाम्स जेईई में, उस उन एग्जाम्स में ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। हम क्वेश्चंस भी थोड़ी देर में करने वाले हैं। Now yes, so thermal voltage VT, what is a thermal voltage? Thermal voltage is the representation of temperature in terms of voltage. तो क्या है फॉर्मूला VT का? VT is nothing but K bar T upon Q. What is K bar? K bar is Boltzmann constant. Boltzmann constant. उसकी वैल्यू है 1.3 to 10 raised to minus 23 जूल्स पर डिग्री केल्विन। Q क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, एंड ये जो T है
वो होता है रूम टेम्परेचर। नाउ नाउ अभी आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। मैंने अभी कहा था VT जो है, थर्मल वोल्टेज VT जो है, उसका फॉर्मूला है K बार T अपॉन Q। अभी Q की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड ये जो K है, ये है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर डिग्री केल्विन। राइट, नाउ मैं क्या करता हूं, मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करता हूं। तो मेरा VT देखो क्या आएगा, VT आएगा, K की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू रूम टेम्परेचर T अपॉन Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19। Now when you solve this, अगर आप 1.3 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जब आप करोगे, T को मैंने एज इट इज रखा है T, सो आपको मिलेगा 11600, ऐसा कुछ तो आंसर आपको आएगा। राइट, ये भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो वो पूछा है, तो ये तो कुछ नहीं पूछा अभी तक, बट वो क्वेश्चन का आंसर हम इससे फ्रेम कर सकते हैं, अब हम इससे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने क्या किया, 1.3 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा 1/11,600। राइट, नाउ सी हियर, तो मेरे काम का ये इक्वेशन है, मेरे काम का ये इक्वेशन है। राइट, ये मेरे काम का इक्वेशन है। क्यों, यहां पे देखो, नाउ let us say this is my equation 1, this is my equation 1। now if T is equals to 0, तो जो T है टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। यहाँ पे T होना चाहिए इन डिग्री केल्विन, यहाँ पे T होना चाहिए इन डिग्री केल्विन। टेम्परेचर, आई विल राइट दिस एज टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट कंडीशन कि मेरी जो टेम्परेचर T की वैल्यू है वो 0 केल्विन है। अगर मैंने इसमें VT, ये जो VT आया है, ये जो VT आया है T अपॉन 11600, अगर मैंने इसमें T की वैल्यू पुट कर दी तो VT कितना आएगा, थर्मल वोल्टेज VT 0, T is 0, so 0 upon 11600, so my VT thermal voltage will be 0। So when my temperature is 0 Kelvin, my thermal voltage VT is 0। So ये मैं हाईलाइट करता हूं। राइट, नाउ सी हियर, यस सी हियर, ध्यान स्क्रीन के ऊपर। नाउ इफ माय टेम्परेचर इज 300 केल्विन या डिग्री केल्विन, नाउ 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। जब मेरा 0 केल्विन था तब आंसर आया था 0 वोल्ट। नाउ अगर मैं पुट करता हूं इसमें ये वैल्यू 300 अपॉन 11600, 11600, आप बाद में चेक करो, ये आएगा वैल्यू 0.026, 0.026 ऐसा कुछ तो आएगा वैल्यू।
राइट। सो इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम था। सो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। राइट। सो टेम्परेचर 0 केल्विन था, VT आया 0। टेम्परेचर 300 केल्विन किया, देन आंसर आया 0.026। थर्मल वोल्टेज का आंसर आया 0.026। तो द क्वेश्चन वाज, प्लीज हियर, क्वेश्चन ऐसा आया था, फॉर लार्ज वेरिएशन, for large variation in temperature, for large variation in temperature, thermal voltage, thermal voltage which is VT, thermal voltage changes, thermal voltage changes, और आपको A very large, B large, C very small, राइट right? ऐसे कुछ तो आपको चार ऑप्शंस आए थे। क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉर लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर वेरी बहुत करते हो। तो अगर हमने टेम्परेचर बहुत वेरी किया तो थर्मल वोल्टेज में कितना चेंज होता है, थर्मल वोल्टेज में कितना चेंज होता है, यहीं पे आपकी स्क्रीन के सामने आंसर है। नाउ सी हियर, टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, thermal voltage is 0. Temperature is 300 degree Kelvin and thermal VT is 0.026. now मैंने पहले टेम्परेचर रखा था 0 डिग्री केल्विन, तो VT आया था 0। now मैंने टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन किया है, मतलब बहुत बड़ा वैरी किया है, फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 केल्विन। सो ये जो वैरी किया है, ये जो चेंज है टेम्परेचर में, ये लार्ज चेंज है, लार्ज वेरिएशन है। 0 से 300 डिग्री मैंने चेंज किया है टेम्परेचर, लेकिन अब अगर थर्मल वोल्टेज देखोगे VT, वो कितना चेंज हुआ है। तो 0 के लिए, 0 डिग्री पे लिए 0 डिग्री केल्विन के लिए VT की वैल्यू थी 0, और 300 डिग्री केल्विन के लिए VT की वैल्यू थी 0.026। इफ यू कंपेयर 0 एंड 0.026, ये वेरिएशन कितना है, बहुत बड़ा है, बहुत ही छोटा है, ये सब आपको ऑप्शंस में पूछा है। फॉर लार्ज वेरिएशन इन टेम्परेचर, थर्मल वोल्टेज वेरीज, यहाँ पे 0 था और बाद में 0.02 है। 0 से 0.02 ये बहुत ही स्मॉल वेरिएशन है, स्मॉल वेरिएशन है या फिर स्मॉल चेंज है। 0 था, फिर बाद में चेंज हुआ 0.02। So from 0 to 0.02, it is very small change. So for large variation in temperature, temperature vary किया है 0 केल्विन से 300 केल्विन तक, लेकिन मेरा थर्मल वोल्टेज वैरी होता है 0 से 0.2, which is very small variation. So for large variation in temperature, thermal voltage VT changes, thermal voltage changes, I will write, thermal voltage change is very small, thermal voltage change is very small.